दूसरे वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी सेंटर से ज्वाइन कीजिए। तो इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा ना, ये एंगल इसके साथ सप्लीमेंट्री होगा, मतलब इन दोनों का सम कितना होगा, तो इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल कब बोलते हैं, कब होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, देन द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। के लिए जो कॉर्ड होगा कौन सा है, ए बी है। तो ए बी क्या है, तो बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है। छोटे वाले सर्कल को कुछ देर के लिए भूल जाइए, तो ए बी क्या बन जाएगा, तो बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड बन जाएगा। ओके, आगे क्या बोलता है, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो वैसा कॉर्ड, हम कॉर्ड ऐसे भी तो बना सकते थे, लेकिन नहीं, ये नहीं लेना आपको। ऐसे भी तो बना सकते थे, नहीं ये वाला नहीं लेना है। कौन सा लेना है, तो उस कॉर्ड को लेना है, बड़े वाले सर्कल का उस कॉर्ड को लेना है जो छोटे वाले को टच कर रहा होगा। छोटे वाले को टच कर रहा हो, इसका मतलब क्या हुआ, बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड बट छोटे वाले का टेंजेंट। हेलो बच्चों, सो फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस न्यू सीरीज में और एक नए वीडियो में, जो वीडियो होने वाला है सर्कल से रिलेटेड। ओके, सर्कल जो हमारा क्लास 10th का चैप्टर है उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। कौन से थ्योरम पे बेस्ड, तो हमारा एक थ्योरम था, द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। रेडियस जो होता है टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें कर लें। अगर आपने सारे वीडियो को अपने फॉलो किया हो, तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम आपको होने वाला है आगे की वीडियो में, ठीक है। सारे क्वेश्चन को हमने बेहतरीन तरीके से प्रॉपर वे में हमने डिस्कस किया, प्रॉपर डायग्राम बना के हमने डिस्कस किया है। ओके, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। अगर फिर भी आपको लगता है कि किसी चीज़ में पर्टिकुलर टॉपिक में अगर डाउट है, आपको पर्टिकुलर टॉपिक पे या किसी और चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, ओके, आपको लगता है कुछ और इसमें ऐड किया जाए, तो काइंडली आप जरूर अपना सजेशन दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट कीजिए। ओके, वन मोर थिंग, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ओके, रेड कलर का बटन बगल में होगा, उसको दबाने में कोई पैसा नहीं लगता है, तो काइंडली उसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। यही हमारा मोटिवेशन होता है, आप सब्सक्राइब करते हैं। ओके, आपको हमें लगता है कि चलिए आप हमारे वीडियो को बनाने से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है। ओके, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि मैं कोई भी वीडियो अगर डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नोटिफिकेशन मिलने से होता है क्या है, बेसिकली जब आप नोटिफिकेशन को देखते हैं तो लगता है चलिए एक नया वीडियो आया, उस वीडियो को हमें करना चाहिए, ठीक है ना। तो जब लगता है कि चलिए एक हमारा क्लास अरेंज हुआ है ना, तो इसलिए आपको नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखना है, ताकि कोई मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और कोई भी सजेशन हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि टैंजेंट जो होता है, किसी भी सर्कल के एक पॉइंट पे अगर आप टैंजेंट बनाते हैं, जैसे एक सर्कल पे एक पॉइंट है ए, इस पॉइंट पे हमने टैंजेंट बनाया, तो टैंजेंट जो होता है, ठीक है, रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, या फिर आप रेडियस जब बनाते हैं तो टैंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अगर यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं बी, तो ओ ए बी का मेजरमेंट कितना आएगा, 90 डिग्री होगा। लास्ट क्लास में हमने ये चीज़ को एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो रेडियस जो होता है ना, रेडियस टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, कहाँ पे, तो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। तो बस ये हमने डिस्कस किया था। अब इसी पे बेस्ड हम लोग को करना क्या है, क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो एक हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है। एक सर्कल, पहले तो बात कर रहे हैं यहाँ पे एक सर्कल, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। चलिए पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं ना, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दे, तब देखेंगे कैसे बनाते हैं इसको। देखिए, तो एक सर्कल हमने लिया, एक सर्कल है यहाँ पे, जिसका सेंटर क्या वो हमने रखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, एक सर्कल बनाना, आपको एक सर्कल दिया हुआ था। इसी सर्कल के इसी सर्कल में आपको दो टैंजेंट ड्रॉ करना है। इसी सर्कल में क्या, दो टैंजेंट्स आपको यहाँ पे बनाना, मतलब दो टैंजेंट्स है इस सर्कल के लिए, ठीक है। तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो एक्सटर्नल पॉइंट क्या लिया गया, पी लिया गया। तो कहाँ से बोला गया था, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट हमने क्या लिया, पी लिया। इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट्स बनाया गया। आपको आगे चल के पढ़ाया जाएगा कि एक्सटर्नल पॉइंट से आप दो टैंजेंट ही बना सकते हैं। मैक्सिमम कितने टैंजेंट बना सकते हैं, तो दो टैंजेंट्स आप बना सकते हैं। ओके, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट पी से हमने दो टैंजेंट बनाया। कौन कौन सा, तो एक टैंजेंट का नाम है पी ए और दूसरे टैंजेंट का नाम है पी बी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। और आपको ये भी मैंने बताया था कि इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और ये भी पॉइंट आपका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग।
सो PA एंड PB आर द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू द सर्कल। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में बोला था वैसा हमने कर दिया यहाँ पे। अब क्या बोलता है, द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट के बीच का एंगल। कौन सा एंगल है दो टेंजेंट के बीच का एंगल? तो ये वाला एंगल। तो ये जो एंगल है वो दो टेंजेंट के बीच का एंगल है। तो ये एंगल सप्लीमेंट्री है। किसके साथ सप्लीमेंट्री है? तो जब आप क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब आप सेंटर से ज्वाइन करेंगे, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हो गया सेंटर, इसको ज्वाइन कीजिए। फिर दूसरे वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी सेंटर से ज्वाइन कीजिए। तो इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा ना, ये एंगल इसके साथ सप्लीमेंट्री होगा। मतलब इन दोनों का सम कितना होगा? तो इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल कब बोलते हैं, कब होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स? व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, देन द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। अंडरस्टैंडिंग? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, तो इन सेगमेंट के बीच में, लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा वो सप्लीमेंट्री होगा इसके साथ, मतलब इसका और इसका सम दिखाना 180 डिग्री। सिंपल है। चलिए, तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि APB कौन सा एंगल? ये एंगल, प्लस AOB कौन सा एंगल? तो ये एंगल। तो इन दोनों का सम क्या दिखाना, हमें क्या प्रूव करना है? तो इन दोनों एंगल का सम प्रूव करना है कि ये होगा 180 डिग्री। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, फिर से वही क्वाड्रिलेटरल लेते हैं। कौन सा? APBO, APBO। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल आपका बन रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो आपको मालूम होगा कि एक क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन सा एंगल का मेजरमेंट आपको मालूम है? ठीक है ना, इस एंगल को देखिए, कौन सा एंगल? OAP, इस एंगल को देखिए और इस एंगल को देखिए। तो आपको मालूम होगा कि रेडियस जो होता है ना, रेडियस क्या होता है? रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। रेडियस क्या होता है? टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री। ठीक है, हमें मालूम है कि रेडियस टेंजेंट पे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो किसका मेजरमेंट? तो OAP, इस एंगल का मेजरमेंट, और कौन सा एंगल? OBP, इन दोनों का मेजरमेंट कितना आ जाएगा? तो 90 डिग्री आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? तो OAP इक्वल्स टू OBP, ये दोनों 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा? बिकॉज यहाँ लिख देना रीजन ना, यहाँ लिख देना रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सही है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में देखिए, ठीक है ना, सारे क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल का सम कितना होता है? तो ये होता है 360 डिग्री। तो OAP दिस एंगल प्लस APB दिस एंगल प्लस OBP दिस एंगल और प्लस AOB दिस एंगल, इन सारे का सम कितना होगा? तो ये होगा 360 डिग्री। कैसे? तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना। अब देखिए OAP का मेजरमेंट कितना था? तो 90 डिग्री था। रख देना यहाँ पे, रख देना यहाँ पे। ठीक है, APB का वैल्यू नहीं मालूम, बट हमें क्या करना है, यहाँ पे बचा के रखना है, इसको एज इट इज लिख देना है। ठीक है ना, तो हमने एज इट इज लिख दिया। प्लस OBP, इसका मेजरमेंट 90 डिग्री, लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, AOB, इसका मेजरमेंट नहीं मालूम, हमें यही करना है प्रूफ। इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ये प्रूव करना है। तो बस सॉल्व कर लेना, 90 प्लस 90, तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है ना, 180, 90 प्लस 90 हो जाएगा 180 डिग्री, और 180 को जब उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? तो ये एंगल और कौन सा एंगल? ये एंगल, या फिर बोल सकते हैं ये एंगल और ये एंगल। तो यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ पे ये लिख दिया, और इन दोनों का सम जो 180 उसको दूसरी तरफ मैंने ले गया। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा APB प्लस AOB 180 डिग्री। और यही तो हमें प्रूव करना था कि टेंजेंट के बीच का एंगल और इन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करने के बाद जो सेगमेंट मिल रहा था उसके बीच का एंगल सप्लीमेंट्री है, मतलब इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स किसको बोलते हैं? ठीक है ना, तो यहाँ पे दो कंसेंट्रिक सर्कल है, तो दो सर्कल का बात करें, बट कंसेंट्रिक सर्कल्स होते क्या है? तो दो या दो से अधिक सर्कल जिसका सेंटर हो सेम। ठीक है ना, तो दो या दो से अधिक सर्कल जिसका सेम सेंटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक तो ये वाला जो दिख रहा बाहर वाला,
और एक अंदर वाला, ये दो कंसेंट्रिक सर्कल है जिसका रेडियस दिया हुआ है, ठीक है ना। इन दोनों सर्कल का क्या दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ। आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। बड़े वाले सर्कल के लिए जो कॉर्ड होगा कौन सा है, तो ए बी है। तो ए बी क्या है, तो बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है। छोटे वाले सर्कल को कुछ देर के लिए भूल जाइए, तो ए बी क्या बन जाएगा, तो बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड बन जाएगा। ओके, आगे क्या बोलता है, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो वैसा कॉर्ड, हम कॉर्ड ऐसे भी तो बना सकते थे, लेकिन नहीं, ये नहीं लेना आपको। ऐसे भी तो बना सकते थे, नहीं ये वाला नहीं लेना है। कौन सा लेना है, तो उस कॉर्ड को लेना है, बड़े वाले सर्कल का उस कॉर्ड को लेना है जो छोटे वाले को टच कर रहा होगा। छोटे वाले को टच कर रहा हो, इसका मतलब क्या हुआ, बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड बट छोटे वाले का टेंजेंट। अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो लाइन है ए बी, वो क्या है, बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड तो है, ठीक है, लेकिन छोटे वाले सर्कल का क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। किस पॉइंट पे, तो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी। ठीक है, बस हमें क्या करना है, ए बी का वैल्यू यहाँ पे निकालना है, इसी कॉर्ड का ए बी का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। सही है। अब देखिए ए बी जो है ना, ए बी क्या है, बेसिकली पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ए बी क्या टेंजेंट है, किसके लिए, छोटे वाले सर्कल के। कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अंडरस्टैंडिंग। तो अब क्या करना, ओ को पी से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का पार्ट होगा, क्वेश्चन में इसके बारे में कहीं पे मेंशन नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन का पार्ट हुआ। और एक क्या करना है, तो ओ को बी से ज्वाइन कर लेना है। आप चाहें तो ओ को ए से भी ज्वाइन कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। या तो ओ को बी से ज्वाइन कर लीजिए या फिर ओ को ए से ज्वाइन कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ओपी ड्रॉ किया और ओबी को हमने ज्वाइन किया, ओ और बी को ज्वाइन किया। सही है। अब क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ था 5 और 3। तो 5 क्या होगा, देखिए बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा, 5। तो ये जो ओबी है ना, वो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। ओपी क्या है, तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, ठीक है। अब उस ट्राइंगल को देखिए, उस ट्राइंगल को देखिए, ठीक है ना, ठीक है ना। उस ट्राइंगल को देखिए, कौन सा ट्राइंगल, ओपीबी को देखिए। तो ओपीबी को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मालूम होता है कि रेडियस जो होता है टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो एंगल आएगा, ये एंगल वो कितना आ जाएगा, तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्राइंगल है आपका ओपीबी, वो कैसा ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जैसे आप यूज करेंगे तो यहाँ से पीबी का वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। सही है। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। ओ बी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला साइड ओ बी है, वो होता है हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो ओपी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर, ओपी मतलब ये वाला साइड और पीबी मतलब ये वाला साइड, ठीक है। जो वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे रख लेना है और यहाँ से आपको पीबी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ओबी स्क्वायर, ठीक है ना, ओबी स्क्वायर मीन्स कितना, तो ओबी दिया हुआ था 5, तो 5 स्क्वायर इक्वल्स टू ओपी, तो ओपी का वैल्यू 3, तो 3 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस पीबी स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस पीबी स्क्वायर एज इट इज, इसको नीचे लिख देना है। 9 को जब इधर लाइएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 9 इक्वल्स टू पीबी स्क्वायर एज इट इज। 25 माइनस 9 होता है 16, बट हम इसको इधर लिख दे रहे हैं और ये जो डिफरेंस आएगा उसको उस तरफ लिख दे रहे हैं। तो पीबी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 16। तो पीबी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 16। जब दोनों साइड आप स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है ना, दोनों साइड जब स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ पीबी स्क्वायर पीबी हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 हो गया, ठीक है ना। आप किसी को नहीं मालूम तो बता दें, 16 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4, अगर ये पेयर में है तो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो पीबी का मेजरमेंट कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। बट हमें क्या चाहिए, ए भी निकालना है, हमें क्या चाहिए, ए भी निकालना है। अब आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए कि देखिए, ठीक है ना, ओपी क्या है, ओपी जो है परपेंडिकुलर है किस पे, ओपी जो है परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो ए बी तो कॉर्ड है ना। तो सेंटर से अगर क्या करते हैं, सेंटर से, ठीक है ना, अगर आप सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करते हैं। क्लास 9th में सर्कल में दिया हुआ है कि सेंटर से, मान लीजिए एक सर्कल है, यहाँ पे हमने कॉर्ड बनाया, ये सेंटर है, वो सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी कॉर्ड पे तो कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। इसका मतलब पीबी जो है बेसिकली क्या है, ए बी का हाफ है, या बोल सकते ए बी क्या है, पीबी का डबल है। तो पीबी को हम क्या लिख सकते हैं, तो पीबी को लिखा जा सकता है हाफ ऑफ ए बी। सही है। क्यों,
बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो सेंटर से कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। अंडरस्टैंडिंग। सॉल्व करना है, यहाँ पे पीवी का वैल्यू आपने निकाल लिया, पुट कर लेना। तो यहाँ पे 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 AB। जब 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ। अंडरस्टैंडिंग। तो AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो AB का वैल्यू निकल के आया 8 सेंटीमीटर। तो जो हमें चाहिए था लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड का वैल्यू चाहिए था, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो वो कितना आया आपका, 8 सेंटीमीटर निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये जो हमने क्वेश्चन आज डिस्कस किया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना 2015 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो हम लोग जब यहाँ पे लेक्चर करेंगे तो सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करते चलेंगे, तो आपको लगेगा कि पूरा प्रॉपरली हम लोग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और वन मोर थिंग, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा, अगर आपको लगता है कि मेरे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है, तो आप भी चाहते होंगे कि किसी और के साथ इसको शेयर किया जाए, तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कर दें ताकि उनको भी ये बेनिफिट हो जाए। ओके, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली रेड कलर वाला जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस ज़रूर कर दें। ओके, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता, बस आपको वहाँ पे प्रेस कर देना है। अंडरस्टैंडिंग, वही हमारा मोटिवेशन होता है। इसके बाद अगर कोई भी आपको अभी भी वीडियो में कुछ लगता है कुछ और होना चाहिए, अभी भी आपको कुछ लगता है डाउट है, तो आप क्या करें, काइंडली कमेंट जरूर करें। ठीक है, कमेंट करने से मालूम होता है कि आपको बेसिकली और क्या चाहिए और क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव कमेंट कीजिए, नेगेटिव कमेंट कीजिए, ऑल आर एक्सेप्टेबल। अंडरस्टैंडिंग। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अगेन।